ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 501, 17वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, देवराज इंद्र के वचनों को सुनकर धर्मवेताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, बल निसूदन, हमको अवश्य आपके हित की बात कहनी चाहिए, क्योंकि महाबाहो, हमारे लिए आप सम्मान के योग्य हैं। मैंने आपके विचार को जानते हुए उनसे यह बात कह दी थी, क्योंकि आपने पहले शिव जी को भी पारिजात नहीं दिया था। मैंने पारिजात न देने का कारण भी उनसे संक्षेप में बता दिया था, परंतु वे श्री कृष्ण मेरी बात को नहीं समझे। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, बल्कि इस पर उन्होंने कहा कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, अतः मैं उनके द्वारा सदा लालनीय हूँ। उन्होंने यही कहकर मुझे उत्तर दिया, देवेंद्र, मैंने बार बार पारिजात न देने का कारण दर्शाया, फिर भी वृत्रासुर विनाशन उनकी बुद्धि नहीं पलटी। वार्तालाप के पश्चात पुरुष श्रेष्ठ मधुसूदन ने रोष के साथ हमसे यह कहा, मुने, आपका कल्याण हो। मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर देने में देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर एवं पनग भी यदि अद्यत होकर आ जाएं, तो वे मेरी प्रतिज्ञा को अपूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपके मांगने पर भी वह सुंदर, वह पुरंदर पारिजात नहीं देंगे, तो मैं उनके वक्षस्थल के उस भाग पर अपनी गदा से प्रहार करूंगा, जहां का अनुलेपन सची के आलिंगन से मिट गया है। महेंद्र, यही आपके छोटे भाई का अंतिम निश्चय है। इस विषय में जो उचित समझते हो उसे समझकर करें। देवेश, यदि हमसे हित और तत्व की बात सुनना चाहते हैं तो श्रवण कीजिए। हमको तो पारिजात का द्वारका जाना ही अच्छा लग रहा है। मुनि नारद का इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने क्रोध के आवेश में इस प्रकार से कहा, तपोधन, मैंने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है, फिर किस कारण से केशव मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने को प्रवृत्त हुए हैं? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मुने? पहले भी श्री कृष्ण ने मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्यों को किया है, पर मैं भाई के नाते सदा सहता गया। प्रथम बार अर्जुन का रथ हाँकते हुए उन्होंने खांडव वन में लगी प्रचंड अग्नि को शांत करने के लिए मैंने जिन मेघों को नियुक्त किया था, मेरे उन सभी मेघों का उन्होंने निवारण कर दिया। फिर गोवर्धन पर्वत को धारण कर मेरा विरोध किया। वृत्रासुर के युद्ध के समय जब मैंने उनसे सहायता मांगी तो उन्होंने कह दिया कि मैं सभी प्राणियों के लिए एक सा हूँ। तब मैंने अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर वृत्रासुर का वध किया। मुने, जब जब देवासुर संग्राम के अवसर आते हैं, तब तब ये विष्णु अपनी इच्छा से ही युद्ध करते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। बहुत कहने से क्या लाभ, जो होनी होगी वह होकर ही रहेगी, इसके आप साक्षी हैं। सची का नाम लेकर यदि हमारे हृदय पर गदा मारने को केशव उद्यत हुए हैं, तो इसमें कौन सा उनका लाभ दिखाई पड़ रहा है? मेरे बुद्धिमान पिता कश्यप मेरी माता अदिति के साथ क्षीर सागर में जलवास करने के लिए गए हुए हैं। क्या वे दोनों मेरे प्रति ऐसी बात कह सकते थे? मेरे अनुज श्री कृष्ण अजितात्मा है, अपने मन पर वे नियंत्रण न कर पाए। इसके साथ ही वे रजोगुण और तमोगुण से पूर्णतः व्याप्त हो गए हैं। अतः काम के वशीभूत हो एक स्त्री के कहने मात्र से मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता को उन्होंने ऐसी बात आपसे कहवा दी। विप्रवर, स्त्रियां तो सदैव धिक्कार के योग्य है। इसके साथ ही साथ उस राज्यसभा को भी धिक्कार है
जहाँ स्त्री के वशीभूत हुए श्री कृष्ण ने मुझ पर इस प्रकार का आक्षेप करने का साहस किया है। महामुनि, कश्यप ऋषि के कुल में इस प्रकार कुवाच्य कहने वाला आज तक मैंने नहीं देखा। जहाँ की मेरी माता अदिति का जन्म हुआ है, उस दक्ष कुल में भी इस प्रकार की कोई बात देखने में अभी तक नहीं आई। नारद मुनि काम और मोह के वशीभूत हो श्री कृष्ण ने यह नहीं विचारा कि इंद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता और देवताओं के राजा हैं। अनघ ब्रह्मा जी ने हमसे पहले कहा था कि सदाचारी और ज्ञान संपन्न एक भाई हजारों पुत्रों और स्त्रियों से माननीय होता है। भाई के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। यह वचन हमारे माता पिता ने मुझसे कहे थे। हमारे पिताश्री ने सहोदर भाई में यह विशेष बंधुत्व बताया है। वैसे तो दानव भी हमारे भाई हैं, किंतु वे घमंडी और पापपूर्ण आचरणों को करने वाले हैं। इसलिए पाप बुद्धि वाले घमंड में चूर अदिति के पुत्र दानवों का मैं सदैव विरोध करता हूँ। विप्रवर, आपसे स्वयं हमको यह बात इच्छानुसार नहीं कहना चाहिए, पर आज समय पड़ने पर कह रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, धनुषधारी विष्णु द्वारा बाण चलाते समय एक बार जब धनुष की डोरी टूट जाने पर उनका सिर रुद्र के तेज से कट गया, तब मैंने देवताओं के वरदान से यज्ञ रूपी विष्णु का धड़ पकड़कर कटे हुए सिर के साथ प्रयत्न से जोड़ दिया था। नारद जी, तब उन्होंने कहा, मैं ही सब देवताओं में बड़ा हूँ। फिर धनुष चढ़ाकर घमंड से समर भूमि में खड़े हो गए। मुनि सत्तम, मैंने सोचा कि यदि ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरे माता पिता मुझे क्या कहेंगे। यही सोचकर स्नेह के कारण मैंने उनके शरीर को जोड़ दिया था। मुने, मैंने अपने इंद्र भाग को विष्णु भाग बनाकर उन्हें दे दिया। मैं अपने अनुज को बड़े प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ। युद्ध के अवसरों पर पहले उन्हीं को मेरे ऊपर प्रहार करना चाहिए। अन्य स्थानों पर युद्ध में मैं ही पहले प्रहार करता हूँ, क्योंकि मैं देवताओं का राजा हूँ। अपने में केशव का प्रेम देखकर मैंने सभी अवतारों में उनकी रक्षा अपने शरीर की ही तरह की है। मुने, इन सब उपकारों के बदले उन्होंने हमारे इस स्वर्गीय भवन का मान भंग कर सभी लोगों के ऊपर अपने बैकुंठ धाम को प्रतिष्ठित कर दिया है और उसे अन्य लोगों की उपेक्षा ज्यादा महत्व दिया है। मुनि, मैंने पूर्व के अपमानों को भुला दिया था, क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। इस बात पर ध्यान देकर मैं सदैव यही सोचता था कि ये बालक है, इसी कारणवश मेरे द्वारा लाड़ प्यार के पूर्ण अधिकारी है। उनके विषय में मेरी सदैव यही भावना बनी रही कि यह बालक है, मेरे अनुज है, अतः पुत्र के तुल्य प्रेम पाने के अधिकारी है। परंतु उनके विषय में मेरे पिता कश्यप और माता अदिति ने भी अपना यही विचार व्यक्त किया कि श्री कृष्ण अभिमानी है। अब वहाँ मानव लोक के लोगों को श्री कृष्ण विशेष प्रिय है और हम लोग उनके द्वेष के पात्र बन गए हैं। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि हम इनसे अधिक प्रेम करते हैं। जो मेरा यह कहना था कि केशव सर्वज्ञ, बलवान, सुरवीर, सुयोग्य तथा दूसरों को मान सम्मान देने वाले हैं, वह अब आज व्यर्थ हो गया। नारद जी, आप जाइए और केशव से कह दीजिएगा कि इंद्र शत्रु के द्वारा आवाहन करने पर समर से नहीं भागता है। जो आप करना चाहते हैं वह सब आपके लिए ठीक ही है। जब इच्छा हो तब युद्ध के लिए आ जाइए। वैसे भी मैं शत्रुओं के ललकारने पर युद्ध से कदापि पीछे नहीं हटता हूँ। पत्नी के वशीभूत रहने वाले श्री कृष्ण, यदि आप अपनी इच्छा से मुझ पर गदा का प्रहार करना चाहते हैं तो आ जाइए। आपके उस प्रहार को मैं सहन करने में समर्थ हूँ। आगे आपकी इच्छा है। बड़ा होने के कारण मैं स्वयं आपको पहले प्रहार करने का अवसर प्रदत्त करूंगा। जनार्दन, दृढ़तापूर्वक गरुड़ पर चढ़कर चक्र से, सांग धनुष से, गदा से अथवा नंद खटग से प्रहार कीजिए। केशव, अहो मुझे धिक्कार है। यदि मुझे आपका प्रेम विवश नहीं करेगा तो आपके प्रहार करने पर मैं यथाशक्ति प्रहार करूंगा। मुनि सत्तम, जब तक मैं संग्राम में चक्रपाणि श्री कृष्ण के द्वारा जीत न लिया जाऊं, तब तक मैं उन्हें पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। जब वह छोटे होकर मुझ बड़े भाई को ललकार रहे हैं तो
उन पत्नी के अधीन रहने वाले केशव के इस व्यवहार को मैं क्यों सहन करूं? भगवान, आप आज ही श्री कृष्ण से पालित द्वारकापुरी को जाइए और झगड़ा करने को उद्यत हुए उन मूर्ख मधुसूदन से आप कहिएगा, यह आपके द्वारा जब तक मैं पराजित नहीं होऊंगा तब तक पारिजात वृक्ष की तो बात ही क्या है, उसकी आधी पत्ती भी मैं उनको नहीं दूंगा। तपोधन, मेरी इस बात को मेरे द्वारा कहे शब्दों के अनुसार ही आप श्री कृष्ण से कहिएगा। भगवान, आपको मेरा प्रिय करने के लिए श्री कृष्ण से बिना किसी भय के यह बात कह देनी चाहिए कि छल कपट के द्वारा मेरे इस लोक से पारिजात वृक्ष का अपहरण करना उनके लिए सर्वथा अनुचित है। इसके लिए तो युद्ध ही श्रेष्ठ है। कुटिलता को धिक्कार है।